आज इस वीडियो में मैं आप सभी को 4 ऐसी बीमारियों के बारे में बताने वाला हूं जिस बीमारी में आपको नारियल पानी का सेवन नहीं करना चाहिए। और साथ ही इस वीडियो में मैं आपको 2 ऐसी कंडीशन बताऊंगा जिस कंडीशन में आपको नारियल पानी पीते समय कुछ ना कुछ सावधानी बरतनी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आपने इस कंडीशन को इग्नोर किया, सही तरीके से नहीं समझा, तो आप ही को आगे जाकर दिक्कत हो सकती है। आज की डेट में हर किसी को कुछ ना कुछ दिक्कत है, कुछ ना कुछ बीमारी है, लेकिन फिर भी आप लोग नारियल पानी पीते हैं ये सोच करके कि नारियल पानी आपको फायदा करेगा। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन कुछ कंडीशन में नारियल पानी आपको नुकसान भी कर सकता है। इसलिए आपको आज की इस वीडियो को पूरा देखना है और अच्छे से समझना है कि कौन कौन सी कंडीशन में हमें नारियल पानी जो है वो नहीं पीना चाहिए। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बीमारी के बारे में बताऊंगा कि कौन सी बीमारी में हमें नारियल पानी जो है वो नहीं पीना चाहिए। ये वीडियो काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव है, इस वीडियो को आपको पूरा जरूर देखना है। एक छोटी सी वीडियो आपको नारियल पानी से होने वाले नुकसान से बचा सकती है। बिना देरी किए फटाफट जानते हैं कि कौन सी 4 बीमारी में हमें नारियल पानी नहीं पीना चाहिए। यहाँ पर जो सबसे पहला पॉइंट है कि अगर आपको किडनी से संबंधित बीमारी है तो यहाँ पर देखिए 2 कंडीशन हो सकती है। पहला कंडीशन ये है कि आपका जो है ट्रीटमेंट चल रहा है, आप दवाइयां ले रहे हैं, डायलिसिस पर है। और दूसरी कंडीशन हो सकती है कि आपके शरीर में कुछ ना कुछ दिक्कत तो है और आपको वो दिक्कत पता भी नहीं है कि क्या है, और आपकी किडनी भी खराब नहीं है। तो ये 2 कंडीशन है। तो बात कर लेते हैं पहली कंडीशन के बारे में। अगर आपका ट्रीटमेंट चल रहा है तो उस केस में आपको नारियल पानी पीना ही नहीं है। अगर आपने नारियल पानी पिया तो होगा क्या कि आपके बॉडी में पोटेशियम का जो लेवल है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि नारियल पानी में पोटेशियम की मात्रा काफी ज्यादा होती है। जिससे होगा क्या कि किडनी जो है फिल्ट्रेशन का काम करती है। तो किडनी तो आपकी पहले से ही खराब है, तो जो किडनी है वो अच्छी तरीके से पोटेशियम को फिल्टर नहीं कर पाएगी, जिसकी वजह से पोटेशियम हमारे बॉडी में ही जमना स्टार्ट हो जाएगा। पोटेशियम का लेवल जो हमारे बॉडी में बढ़ जाएगा, उससे हमारे हार्ट पे इफेक्ट पड़ेगा और हमारा जो हृदय जो है वो बंद भी हो सकता है। तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि नारियल पानी इस कंडीशन में पीना बहुत ही ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। अब दूसरी कंडीशन क्या है कि आपके शरीर में दिक्कत है लेकिन आपको पता नहीं है। तो यहाँ पर देखिए आपको क्या नोटिस करना है कि अगर आपके शरीर में कुछ ना कुछ आए दिन दिक्कत रहती है और आपको पता भी नहीं है कि मेरी किडनी खराब है या फिर नहीं है, तो उस केस में आपको एक बार ही नारियल पानी पीना है। या फिर इससे पहले भी आपने नारियल पानी पिया होगा तो आपने एक चीज नोटिस करना है कि नारियल पानी पीने के बाद ही आपके शरीर में कुछ ना कुछ दिक्कत तो नहीं हो रही है। अगर आप जैसे ही नारियल पानी पीते हैं और उसी दिन आपके शरीर में कुछ ना कुछ दिक्कत होती है, यानी कि आपके बॉडी में कुछ ना कुछ दिक्कत है। आपको ब्लड टेस्ट करवाना बहुत ज्यादा जरूरी है। हो सकता है कि आपके ब्लड में किसी भी मिनरल की जो मात्रा है वो बढ़ गई हो, या फिर आपके शरीर में कोई अनदर दिक्कत हो। इसलिए उस समय आपको नारियल पानी नहीं पीना चाहिए। आप एक बार डॉक्टर से कांटेक्ट करें, अच्छे से अपने बॉडी का चेकअप करवाने के बाद जब पूरी तरीके से आप हेल्दी हो जाएं, उसके बाद ही आपको नारियल पानी का सेवन जो है वो करना है। यहाँ पर जो दूसरा पॉइंट है कि हाई ब्लड प्रेशर के केस में भी आपको नारियल पानी जो है वो नहीं पीना चाहिए। यहाँ पर भी देखिए 2 कंडीशन है। पहली कंडीशन ये है कि आप जो है ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, मेडिसिन वगैरह ले रहे हैं अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए। और दूसरे ऐसे लोग होते हैं जिनको पता रहता है ऑलरेडी कि उनका ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ा हुआ रहता है, हमेशा बीपी बढ़ा हुआ रहता है, वो लोग कोई मेडिसिन वगैरह नहीं लेते। तो यहाँ पर देखिए पहली कंडीशन की बात करते हैं। अगर आप ट्रीटमेंट करवा रहे हैं तो उस केस में आपको नारियल पानी जो है वो नहीं पीना है। क्यों नहीं पीना है? क्योंकि आप मेडिसिन लेंगे तो उस मेडिसिन से होगा क्या कि आपका बीपी जो है वो ऑलरेडी बढ़ा हुआ जो है वो कंट्रोल हो जाएगा, और जब आप नारियल पानी पियेंगे तो वो बीपी जो है वो और ज्यादा कम हो जाएगा, जिससे कि आपका जो ब्लड प्रेशर है वो कुछ ज्यादा ही लो हो जाएगा। तो उस केस में आपको रेगुलर चेकअप करवाते रहना चाहिए और अपने डॉक्टर से कांटेक्ट करके ही, पूछ करके ही फिर आपको नारियल पानी का सेवन जो है वो करना है। अगर आप मेडिसिन ले रहे हैं तो मेडिसिन को आपको छोड़ना नहीं है, आप जैसा आपको डॉक्टर बोले वैसे ही आपको करना है, ठीक है। दूसरी कंडीशन बात कर लेते हैं कि आप ट्रीटमेंट नहीं करवा रहे हैं, कोई भी दवा नहीं ले रहे हैं, बस आपको ऐसा लगता है कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहता है, तो उस केस में आप नारियल पानी पी सकते हैं, क्योंकि नारियल पानी हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने का काम करता है। इसमें ऐसी प्रॉपर्टी प्रेजेंट है। आप नारियल पानी पी करके अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पर जो तीसरा पॉइंट है कि सिस्टिक फाइब्रोसिस के केस में भी हमें नारियल पानी जो है वो नहीं पीना चाहिए। ये एक इनहेरिटेड डिसऑर्डर है और इस बीमारी में हमारे बॉडी में साल्ट का जो लेवल है वो कम हो जाता है। तो हमें कुछ ऐसी दवाइयों का सेवन करना चाहिए जिसमें हमारे साल्ट का लेवल जो मेंटेन रहे। तो अगर आप नारियल पानी का सेवन करते हैं तो उसमें आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि नारियल पानी में पोटेशियम की मात्रा ज्यादा होती है। तो अगर आपने इस बीमारी में नारियल पानी पिया तो आपको उल्टा नुकसान कर सकता है। अगर आपको सिस्टिक फाइब्रोसिस की बीमारी है तो आपको नारियल पानी का सेवन जो है वो नहीं करना चाहिए। यहाँ पर जो फोर्थ पॉइंट है कि डायबिटीज यानी शुगर की बीमारी में भी आपको नारियल पानी जो है वो नहीं पीना चाहिए। देखिए इस कंडीशन में होता क्या है कि आप लोग रेगुलर बेसिस पर दवाइयां लेते हैं, तो जब आप दवाई लेंगे तो दवाई क्या करता है, हमारे ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल कर देगा। और अगर आपने उसी वक्त नारियल पानी भी पी लिया तो नारियल पानी क्या करेगा, वो भी ब्लड शुगर लेवल को कम करता है। तो इससे होगा क्या कि आपका जो शुगर लेवल है वो काफी ज्यादा ही कम हो जाएगा।
तो उस कंडीशन में आपको काफी ज्यादा दिक्कत हो सकती है। इसलिए आपको रेगुलर चेकअप करवाते रहना चाहिए और किसी हेल्थ एक्सपर्ट के गाइडेंस में रह करके ही आपको नारियल पानी का सेवन जो है वो करना है। सो अब बात करते हैं इस वीडियो के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। यहाँ पर मैंने आपको दो कंडीशन के बारे में बताया था और ये दो कंडीशन आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और बिल्कुल ध्यान से सुनना है जो भी बातें मैं आपको बता रहा हूँ। सो यहाँ पर जो सबसे पहला कंडीशन है कि प्रेगनेंसी में और ब्रेस्ट फीडिंग में आपको अपनी मर्जी से नारियल पानी का सेवन जो है वो नहीं करना है और स्पेशली इसी कंडीशन में सबसे ज्यादा आप लोग गलती जो है वो करते हो। अगर आपने नारियल पानी का सेवन अपनी मर्जी से किया तो यहाँ पर देखिए दो सिचुएशन हो सकती है। सबसे पहला ये है कि आपको फायदा भी कर सकता है और दूसरा ये है कि आपको नुकसान भी कर सकता है और ये बात रिसर्च में भी सामने आई है। इसलिए आपको रेगुलर चेकअप करवाते रहना चाहिए। चेकअप जब आप करवाते रहेंगे तो आपको आपकी हेल्थ का पता रहेगा कि आप जो है पूरी तरीके से फिट है या फिर नहीं है। और उसके बाद आपको अपने डॉक्टर से पूछना है कि क्या उस वक्त नारियल पानी का सेवन करें या फिर नहीं करें, कितना कर सकते हैं, कब कर सकते हैं, कितने दिन में कर सकते हैं, ये सारी बातें आपको पूछना है। फिर ही आपको नारियल पानी का सेवन करना है। अपनी मर्जी से अगर सेवन किया तो फिर मैंने आपको बताया या तो फायदा भी कर सकता है या फिर नुकसान भी कर सकता है। अब डिसीजन आपके ऊपर है। दूसरी कंडीशन जानने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमें पता लगेगा कि आपको ये वीडियो जो है वो पसंद आ रही है। यहाँ पर जो दूसरी कंडीशन है कि सर्जरी के केस में भी आपको अपनी मर्जी से नारियल पानी जो है वो नहीं पीना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि जब आप नारियल पानी पिएंगे तो उससे होगा क्या कि ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर लेवल ये दोनों ही इम्बैलेंस होना स्टार्ट हो जाएंगे, जिससे कि सर्जरी में रुकावट आ सकती है। इसलिए आपके बॉडी में किसी भी पार्ट में अगर सर्जरी होने वाली है तो उससे 2 हफ्ते पहले ही आपको नारियल पानी जो है वो नहीं पीना चाहिए। और अगर आपको डॉक्टर ने बोल रखा है नारियल पानी पीने का तभी आपको पीना है, अपनी मर्जी से नहीं। ओके, यहाँ पर आपको कुछ जरूरी बातों के बारे में पता होना चाहिए, जैसे कि अगर आप खून पतला होने की दवाई ले रहे हैं या फिर अगर आप कोई एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं रेगुलर बेसिस पर, तो उस कंडीशन में भी आपको अपनी मर्जी से नारियल पानी का सेवन नहीं करना है। डॉक्टर से आपको पूछ करके ही फिर आपको नारियल पानी पीना चाहिए। इसके अलावा अगर आप नारियल पानी का सेवन जरूरत से ज्यादा करते हैं तो आपको जो है काफी सारी दिक्कत हो सकती है, जैसे कि आपको वॉमिटिंग जैसा मन हो सकता है, आपको डायरिया हो सकता है, आपको बार बार पेशाब आने की समस्या हो सकती है और इसके साथ साथ इरेगुलर हार्ट बीट जैसी भी समस्या जो आपको देखने को मिल सकती है। तो इस कंडीशन में भी आपको ध्यान रखना है कि अगर आप जब नारियल पानी पीते हैं, अगर आपके साथ कुछ ऐसी प्रॉब्लम दिखना स्टार्ट हो जाती है, यानी कि आप जरूरत से ज्यादा नारियल पानी पी रहे हैं, तो आपको जरूरत से ज्यादा नारियल पानी जो है वो नहीं पीना है। हमेशा आप 1 गिलास ही नारियल पानी पिए, यानी कि 200 से 250 ml के बीच में ही आपको नारियल पानी पीना चाहिए। बाकी आप लोग नारियल पानी का सेवन कर सकते हैं। यहाँ पर जितनी भी मैंने आपको कंडीशन बताई है, इन सारी कंडीशन को आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। बाकी इसके अलावा अगर आपके शरीर में कोई दूसरी प्रॉब्लम है, कुछ लंबे समय से आप कोई किसी बीमारी की दवाई लेते हुए आ रहे हैं, तब भी आपको नारियल पानी पीते समय अपने डॉक्टर से जरूर एक बार पूछना चाहिए। बाकी ये जो इंपॉर्टेंट कंडीशंस थी, कुछ बीमारियां थी, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। आई होप आपको ये वीडियो जो है काफी ज्यादा पसंद आई होगी। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से जरूर कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद।